that the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 27th Amendment Bill 2025, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. I now put the motion before the House. Those who are in favor of the motion may say aye, and those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is carried. ऑपोजिशन के शोर शराबे में सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली। हुकूमत को मतलूबा 64 वोट मिल गए। इत्तेहादियों की मशावरत के बाद मंजूर शुदा तरमीम के मुताबिक फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात होगा। आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म कर दिया गया। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट का रैंक हासिल करने वाला ताहयात यूनिफॉर्म में रहेगा। रैंक और मराहत ताहयात रहेंगी। सदर की तरह अदालती इस्तिस्ना हासिल होगा। कमांड मुद्दत पूरी होने पर वफाकी हुकूमत और रियासत के मफाद में कोई जिम्मेदारी सौंप सकती है। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट का ओहदा पार्लियामेंट के मुआखजे से ख़त्म किया जा सकेगा। कोई फर्द वाहिद फील्ड मार्शल का टाइटल वापस नहीं ले सकेगा। आईनी तरमीम के मुताबिक सदर के खिलाफ ताहयात कोई क्रिमिनल कार्रवाई नहीं होगी। सदर को ताहयात किसी अदालत से गिरफ्तारी का ऑर्डर नहीं होगा। 27वीं तरमीम के मुताबिक जज ट्रांसफर से इनकार करे तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास रेफरेंस फाइल होगा। जज को इनकार की वजूहत बताने का मौका मिलेगा। तरमीम के हक में तहरीक इंसाफ के सैफुल्लाह अबड़ो और JUIFA के अहमद खान ने भी वोट दिए। सैफुल्लाह अबड़ो ने वोट देने के बाद सेनेट की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया। गवर्नर के खिलाफ उसकी मुद्दत के दौरान कोई क्रिमिनल कार्रवाई नहीं होगी। किसी अदालत से गिरफ्तारी का ऑर्डर जारी नहीं होगा। सेनेट से मंजूर 27वीं आईनी तरमीम के मुताबिक विफाकी आईनी अदालत में सूबों से बराबर तादाद में जज और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कम एक जज होगा। इस्लामाबाद से जजेस की तादाद सूबों के जजेस से ज्यादा नहीं होगी। आईनी अदालत तब अस खुद नोटिस देगी जब कोई उसके लिए दरखास्त दे। हाई कोर्ट जज की एक हाई कोर्ट से दूसरे में ट्रांसफर जुडिशियल कमीशन के जरिए होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की 27वीं तरमीम की मंजूरी पर मुबारकबाद का। आईनी तरमीम अदालती निज़ाम में बेहतरी के लिए की गई। भारत से हालिया जंग में पाकिस्तान ने तारीखी फतह हासिल की। कौम ने भारत के साथ जंग में आर्मी चीफ आसिम मुनीर को हीरो करार दिया। आर्टिकल 243 में तरमीम अहम है। फील्ड मार्शल का ओहदा आइन में नहीं था। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सेनेट से खिताब में इसहाक डार ने कहा कि वादे के मुताबिक बिल पहले सेनेट में लेकर आए। तारीखी बिल के सेनेट से मंजूर होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। मौजूदा चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस की सीनियरिटी बरकरार रहेगी। ऑपोजिशन ने 27वीं आईनी तरमीम को आइन की रूह के मुनाफिक करार दे दिया। सेनेटर अली जफर ने कहा कि हम सदारती इस्तिस्ना के खिलाफ हैं। कोई शख्स सिर्फ ओहदा लेकर छूट नहीं सकता। जुर्म किया है तो सजा भी मिलनी चाहिए। आइन और उसकी रूह भी इसी बात की तायद करती है। सेनेट के लिए नामजद ऑपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा 27वीं आईनी तरमीम भी 26वीं तरमीम की तरह गैर आइनी है। रियासत के सतूनों को मजीद कमजोर किया जा रहा है। तरमीम से अदलिया मजीद कमजोर हो जाएगी। सेनेटर मौलाना अताउर रहमान ने कहा कि JUI आईनी तरमीम का मुसवदा मुस्तरद करती है। असद कैसर का कहना था कि जुल्फिकार अली भुट्टो के आइन का जनाजा उनके नवासे ने निकाल दिया। बिलावल भुट्टो से पूछता हूँ, कौम को क्या दिया? पीपल्स पार्टी आखिर किस मुंह से आवाम के पास जाएगी? क्या आईनी तरमीम इस तरह होती हैं? क्या आइन को इस तरह इज्जत दी जाती है? सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के मंजूर होने के बाद सेनेटर फैसल वार्डा ने कहा कि सेनेट की तरह कौमी असम्बली में भी आईनी तरमीम एहसन अंदाज से मंजूर हो जाएगी। मीडिया से बातचीत में कहा आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर हुई। किसी तरफ से मुखालफत नहीं की गई। PTI वालों की असलियत आवाम के सामने आ गई है। वो लोगों को गुमराह रखने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के इतने बड़े हाउस में बैठे हैं और ट्रम्पट बजा रहे हैं। देख, ये जो शोर मचाने वाली मशीनें हैं, ये कौन लोग हैं? मेरे ख्याल में सर ये गुमराह लोग हैं जिनकी कोई मंजिल नहीं है। ये एक ऐसा धब्बा लग गया पाकिस्तान की सियासत पर, और मुझे यकीन है कि कल अगर इलेक्शन हो तो इनमें से एक बंदा भी आपको नजर नहीं आएगा। वो खत्म हो चुके। सिर्फ यही है कि जी कैदी नंबर 408, 804
कैदी नंबर 804 और ये सारे 420 हैं। 27वीं तरमीम की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में राजा परवेज अशरफ के खिताब के दौरान ऐवान में शोर शराबा। राजा परवेज पीटीआई अरकान पर फट पड़े, कहा आपके ड्रामे खत्म हो गए, अब बंदोबस्त हो जाएगा, गाली और बदतमीजी का जवाब मिलेगा। सवाल उठाए कि कहाँ गई 2 करोड़ नौकरियां, कहाँ गए 50 लाख घर, कौन है फराह गोगी। असद कैसर पर तनकीद करते हुए राजा परवेज अशरफ ने कहा कि इंशाल्लाह ये सदर जरदारी को कुछ नहीं कर सकते। जरदारी से मुकाबला करना है तो बानी पीटीआई को 12 साल जेल में रखें। आप ही लोगों ने बानी पीटीआई को अंदर करवाया। आप गालियां निकालते हैं और चाहते हैं कि जेल में बैठे आपके लीडर को भी गालियां पड़ें। आप जिसके साथी हो उसको दुश्मन की जरूरत नहीं। आईनी तरमीम से पाकिस्तान का दिफा मजबूत होगा। हम मुल्क का दिफा मजबूत करने वाले हैं। आपने मुल्क का दिफा कमजोर किया, पाकिस्तान का आईन और कानून तोड़ा। अगर सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जजेस पे से अपॉइंटमेंट होगी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में, उनकी इंटर से सीनियरिटी को वही रहेगी जो इस वक्त एग्जिस्ट करती है। मगर अगर फ्रेश अपॉइंटमेंट्स होंगी किसी वकील की या हाई कोर्ट के जजेस की फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, तो उनकी जो सीनियरिटी है विल बी रेकन्ड फ्रॉम द डेट दे विल एज्यूम द ऑफिस। हम सब ही कभी ना कभी इस दौर से गुजरे हैं और ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि इस दौर से गुजरना पड़ता है, लेकिन ऐसा ही है। एंड एज आई हैव स्टेटेड न्यूमरस टाइम्स अर्लियर कि जब आप स्पेस अपना कंसीड करते हैं तो आपके बाद में आने वालों को उससे भी कम स्पेस मिलता है। सेनेटर फारूक एच नाइक ने कहा कि 27वीं तरमीम के इब्तदाई मुजावजा मुसवदे में कुछ तरमीम की गई हैं। कमेटी ने आईनी कोर्ट बनाने को मुतफ़िका तौर पर मंजूर किया, लेकिन कुछ तरमीम में तमाम सूबों की कोर्ट शामिल हैं। हाई कोर्ट का भी आईनी कोर्ट में हिस्सा होगा। खुद नोटिस का इख्तियार अब आईनी अदालत के पास होगा, लेकिन उस वक्त जब कोई दरख्वास्त देगा। हुकूमती इत्तेहादी MQM पाकिस्तान के फैसल सरदारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का नाम तब्दील कर रहे हैं, इसके समरात आने चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम में वजाहतें दरकार थी, इसीलिए 27वीं तरमीम आ रही है। तो इस रिपोर्ट में जिक्र है कि मुसल्लह अफवाज को मुख्तलिफ ओहदे दिए गए हैं। चाहते हैं कि इस तरमीम के बाद हमारी अफवाज के वक़ार में इजाफा हो। बल्दियाती हुकूमतों से मुतालिक कानून के लिए तमाम जमातों के पास जाएंगे। तरमीम में बाज़ बातों से मुतालिक यही कहूँगा, यहाँ कलाम नहीं, खामोशी इबादत है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में ऐलान किया कि 27वीं के बाद 28वीं तरमीम भी आ रही है। राना सनाउल्लाह ने कहा 28वीं आईनी तरमीम तालीम, आबादी, निसाब, लोकल बॉडीज पर आ रही है। राना सनाउल्लाह ने कहा 27वीं तरमीम की सेनेट से मंजूरी के लिए हमारे पास 3 सेनेटर्स रिजर्व में थे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा 27वीं तरमीम के खिलाफ अपील दायर की जा सकती है, मगर मसला यह है कि अपील किस अदालत में दायर की जाए, सुप्रीम कोर्ट या आईनी अदालत में। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि अगर आईनी अदालत में जाएंगे तो फिर फैसला मुश्किल है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात, अहम सियासी उमूर पर मशावरत। आईनी अदालत में तमाम सूबों की बराबरी होगी, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। बिलावल भुट्टो की याद दहानी। लाड़काना में तकरीब से खिताब में कहा कि आज 27वीं तरमीम सेनेट से मंजूर कराई जा रही है। पीपल्स पार्टी का मुतालबा रहा है कि मुल्क में आईनी अदालत होनी चाहिए और इसमें तमाम सूबों की बराबर की नुमाइंदगी होनी चाहिए। आईनी अदालत पर कोई दो राय नहीं हो सकती। हमारे आइन में एक कमी थी जिसे पीपल्स पार्टी ने पूरा कर दिया। बिलावल ने कहा आइन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अमानत है। लाड़काना में सिंध वीट ग्रोअर्स सपोर्ट प्रोग्राम के इफ्तिताह के बाद तकरीब से खिताब में कहा कि वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने IMF को कायल किया और हुकूमत को किसानों को गंदम के सपोर्ट प्राइस देने की इजाज़त दी गई। पीपल्स पार्टी समझती है किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे की मुद्दत का तयन आइन के मुताबिक किया जाएगा। वज़ारत दिफा आर्मी एक्ट में मामूली तरमीम पर काम कर रही है। तजवीज़ है हालिया दिफाई तकाज़ों के तहत चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का ओहदा ख़त्म किया जाएगा। 27 नवंबर तक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का यह ओहदा बहाल रहेगा। जिस दिन पार्लियामेंट ने आर्मी चीफ और नेवल चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल की, उसी दिन 2 साल बढ़ गई थी। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से किसी बहस और नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं। आर्मी चीफ की मुद्दत का तयन कानून के मुताबिक हो चुका है, इसके नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं। ये गैर ज़रूरी बहस है कि 29 या 27 नवंबर को आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होनी है। फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ में फ़र्क क्या है, इसकी वजाहत आइन में मौजूद है।
सीनियर वकला और रिटायर्ड जजेस का 27वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने का मुतालबा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। खत में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट तरमीम पर अपना इनपुट देने का इख्तियार रखती है। गैर मामूली हालात में ये खत लिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने क़याम के बाद आज सबसे बड़े खतरे से दो चार है। कोई सिविल या फौजी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को अपना मातहत इदारा बनाने में कामयाब नहीं हुई। माजी में ऐसी कोई कोशिश भी नहीं हुई। अगर आप मुत्तफिक हैं ये पहली कोशिश है तो रद्द अमल देना सुप्रीम कोर्ट का हक है। बतौर सुप्रीम कोर्ट तरमीम पर रद्द अमल दिया जाए। फैसल सदीकी ने के लिखे खत पर जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड नदीम अख्तर, मखदूम अली खान, मुनीर मलिक, आबिद जुबैरी, अकरम शेख, अनवर मंसूर, अली अहमद कुत, ख्वाजा अहमद हुसैन, सलाहुद्दीन अहमद के दस्तखत हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज अहमद बुगटी की मुलाकात। बलूचिस्तान से मुताल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू। सरफराज बुगटी और राना सनाउल्लाह ने नेशनल पार्टी के सदर से मुलाकात की रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच से गुज़श्ता रोज़ होने वाली मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम पर हिमायत से मुताल्लिक़ बातचीत की गई। जनरल सेक्रेटरी नेशनल पार्टी ने बताया कि सरफराज बुगटी और राना सनाउल्लाह से मुलाकात के बाद पार्टी का इजलास हुआ जिसमें 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत का फैसला किया गया। विफाकी आईनी अदालत से मुतालिक जस्टिस मंसूर अली शाह के दिलचस्प रिमार्क्स। एक केस की समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि मेरे मौकिल को नजरअंदाज करके जूनियर अफसरान को तरक्की दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमें दस्तावेजात से दिखा दें जूनियर्स को तरक्की दी गई और आपके मौकिल को नजरअंदाज किया गया। अगर कोई बहुत मुश्किल सवाल है तो हम विफाकी आईनी अदालत को भिजवा देते हैं। हम तो वैसे भी बेचारे ऐसे ही हैं यहाँ। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स पर अदालत में कहे लग गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुनैद अकबर ने कहा है कि हम पहले भी इस तरमीम को नहीं मानते थे और आज भी नहीं मानते। पीटीआई आज भी वहां खड़ी है जहां 8 फरवरी को खड़ी थी। इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जिस हफ्ते हम पर मुकदमा ना हो हमें अपनी वफादारी पर शक पड़ता है। ये उनकी गलतफहमी है। हम इन चीज़ों से घबराने वाले नहीं। थाना कोसार में दर्ज मुकदमे पर अदालत ने 22 दिसंबर तक अबूरी जमानत मंजूर कर दी। पाक अफगान मुज़ाकरात में डेडलॉक के खात्मे के लिए तुर्की की एक और कोशिश। तुर्की के सदर उर्दवान का अपने वज़ीर ख़ारिजा, वज़ीर दिफा और इंटेलिजेंस चीफ को पाकिस्तान भेजने का ऐलान। सिफारती ज़राए के मुताबिक तुर्क हुकाम से दौरे की तारीख तय कर रहे हैं। तारीख 1-2 रोज़ में तय होने का इम्कान है। तुर्की की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक वक्त इसी हफ्ते पाकिस्तान आएगा, मुतालिका हुकाम से बातचीत करेगा। तुर्क सदर के मुताबिक दौरे का मकसद फरीकैन के दरमियान पाक अफगान फायरबंदी को हतमी शक्ल देना और पायदार अमन का क़याम है। बरतानवी खबर रसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्क सदर उर्दवान ने वक्त के पाकिस्तान दौरे के ऐलान बाकू से वापसी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुशावरत के बाद किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ, 20 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाइयाँ 8 और 9 नवंबर को की। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शवाल में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की गई। ऑपरेशन में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म 8 खवारिज मारे गए। दरा आदम खेल में भी खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 12 दहशतगर्द मारे गए। ISPR का कहना है कि अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी की मुहिम जारी रहेगी। गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाए। बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गैर मुल्की वफूद की इस्लामाबाद आमद। आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, केन्या, फ़लस्तीन, मराकश, रवांडा, लाइबेरिया, बारबाडोस और नेपाल के पार्लिमानी वफूद इस्लामाबाद पहुँच गए। 2 रोज़ा बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस कल से होगी और कॉन्फ्रेंस का मकसद आलमी अमन, तरक्की और बैनुल अक़वामी पार्लिमानी रवाबित के फ़रोग़ को मज़बूत बनाना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान फौरी एग्जीक्यूटिव से राब्ता करके वाज़ेह करें कि आईनी अदालतों के जजों से मशावरत के बगैर तरमीम नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त तजवीज़ दी कि आईनी अदालतों के जजेस पर मुश्तमिल एक कन्वेंशन बुलाया जा सकता है। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आईनी अदालत में तमाम सूबों की बराबरी होगी, इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लाड़काना में तकरीब से खिताब में कहा PPP का मुतालबा रहा है कि मुल्क में आईनी अदालत होनी चाहिए। आईनी अदालत पर कोई दो राय नहीं हो सकती।